प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 18 फरवरी बृहस्पतिवार। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 15 से 20। आज मैं तुम लोगों के सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई दोनों रख रहा हूँ। तुम्हारे प्रभु ईश्वर की जो आज्ञा हैं मैं आज तुम्हें दे रहा हूँ। यदि तुम उनका पालन करोगी, यदि तुम अपने ईश्वर को प्यार करोगी, उसके मार्ग पर चलोगी और उसकी आज्ञाओं, विधियों तथा नियमों का पालन करोगी तो जीवित रहोगी। तुम्हारी संख्या बढ़ती जाएगी और जिस देश पर तुम अधिकार करने जा रहे हो उसमें प्रभु ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करेगा। परंतु यदि तुम्हारा मन भटक जाएगा, यदि तुम नहीं सुनोगी और अन्य देवताओं की आराधना तथा सेवा के प्रलोभन में पड़ जाओगी, तो मैं आज तुम लोगों से यह कह देता हूँ कि तुम अवश्य ही नष्ट हो जाओगी और यरदन नदी पार कर जिस देश पर अधिकार करने जा रहे हो वहाँ तुम बहुत समय तक नहीं रहने पाओगी। मैं आज तुम लोगों के विरुद्ध स्वर्ग और पृथ्वी को साक्षी बनाता हूँ। मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई रख रहा हूँ। तुम लोग जीवन को चुन लो जिससे तुम और तुम्हारे वंशज जीवित रह सकोगे। अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करो, उसकी बात मानो और उसकी सेवा करते रहो। इसी में तुम्हारा जीवन है और ऐसा करने से तुम बहुत समय तक उस देश में रह पाओगे जिसे प्रभु ने शपथ खाकर तुम्हारे पूर्वजों इब्राहिम, इसहाक और याकूब को देने की प्रतिज्ञा की है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 22 से 25 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा। नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। इसके बाद यीशु ने सबों से कहा, यदि कोई मेरा अनुकरण करना चाहे तो वह आत्मत्याग करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे ओले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है और उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा।
मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वो सारा संसार तो प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गवा दे या अपना सर्वनाश करे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। भाइयों बहनों, आज का प्रथम पाठ विधि विवरण ग्रंथ से लिया गया है। हम 40 के पुण्य काल में प्रवेश कर चुके हैं। बीते दिन कल हमने राख बुधवार मनाया और इस पवित्र जो काल है इसमें प्रवेश कर अपने को प्रभु के पुनरुत्थान के दिन में उनके साथ जी उठने के लिए अपने को तैयार करते आए। ये पवित्र समय हमें मिला है। आज का प्रथम पाठ का संदर्भ इस्राएली लोग 40 वर्ष के प्रवास के बाद मरुभूमि में बिताने के बाद अभी प्रज्ञात देश पहुंचने पर है। अभी तक प्रज्ञात देश पहुंचा नहीं है, उसके सीमा तक आ गए। मोवाब में जो मध्य सागर का पूर्व दिशा में आता है वहाँ हम एक कैंप कर रहे हैं। अब मूसा उनको अपने अंतिम आदेश दे रहा है, अपनी अंतिम इच्छा प्रकट कर रहा है, क्योंकि मूसा को प्रभु ने कह दिया तुम पवित्र प्रज्ञात देश में प्रवेश नहीं करोगे। तुम प्रज्ञात देश को देख सकते हैं परंतु उसमें प्रवेश करने के योग्य नहीं। असली में जितनी भी लोग 6 लाख लोग लगभग 6 लाख लोग आए थे मिस्र देश से, उनमें से केवल 2 ही जन मिस्र प्रज्ञात देश पहुँचे हैं और वो उनमें से एक जोशुआ और दूसरा कलेद, क्योंकि दूसरे लोगों में विश्वास की कमी थी इसलिए वो लोग प्रज्ञात देश नहीं पहुंच पाया। मूसा में भी विश्वास की कमी थी इसलिए प्रभु ने उनको प्रज्ञात देश आने का सौभाग्य नहीं दिया। परंतु मूसा अपनी जनता को अपनी आखिरी इच्छा प्रकट करना चाहता है, अपनी अंतिम इच्छा। इसलिए वो इस्राएली लोगों से कहते हैं मेरे जनों, तुम्हारे सामने आज मैं 2 बातें रखता हूँ, 2 रास्ता दिखाता हूँ। एक तो जीवन की ओर ले जाएगा, दूसरा विनाश की ओर ले जाएगा। जीवन की ओर ले जाने वाला वो रास्ता है प्रभु की आज्ञाओं का पालन करो। वो कहता है मैं तुम लोगों के सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई दोनों रख देता हूँ। इनमें से किसको तुम चुनोगे उसके अनुसार होगा तुम्हारा भविष्य। इस्राएली जनता के सामने ये डर था, उनके सामने एक विकल्प था कि वो ईश्वर को खो दे, क्योंकि रास्ते में ही वो लोग खो दे थे। सिनाई पर्वत पर वहाँ पर जब मूसा प्रार्थना के लिए गए थे तब इन लोगों ने सोने का बछड़ा का प्रतिमा बनाया और उसकी आराधना करने लगे। प्रलोभन में वो लोग आ गए थे। इसलिए प्रभु ईश्वर मूसा के द्वारा अपनी जनता को कहते हैं यदि तुम्हारा मन भटक जाएगा, यदि तुम नहीं सुनोगे और अन्य देवताओं की आराधना तथा सेवा करने की प्रलोभन में पड़ जाओगे तो तुम अवश्य ही नष्ट हो जाओगे। इस्राएलियों के सामने कई प्रकार के प्रलोभन आ जाएगा। इसलिए मूसा उनको चेतावनी देते हुए कहते हैं तुम ईश्वर की रास्ता से मत भटकना, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना, तुम दूसरी देवताओं की सेवा में मत जाना। उनके सामने था जैसे बाल जो कनानी लोगों की देवता है, या मारुडूक जो बाबिलोन
राजाओं का देवता है। इस सबों का सामने उन लोगों को स्वीकार करने का अवसर मिलता जाता है, इसलिए प्रभु उनको चेतावनी देते कहते तुम ऐसे देवताओं के पीछे जाओगे तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। आज की दुनिया में कोई ऐसी कोई मूर्ति की पूजा करने वाला नहीं है, परंतु मूर्ति को बनाता है जो ईश्वर नहीं है वो हमारे जीवन में आ जाता है तो वो मूर्ति है। बहुत लोग पैसे के पीछे दौड़ते हैं, बहुत लोग सत्ता के पीछे दौड़ते हैं, बहुत लोग जो ईश्वर नहीं है ऐसे चीज़ों को प्राथमिकता देता है, वही मूर्ति पूजा है। प्राथमिकता ईश्वर की होनी चाहिए। जीवन में सबसे बड़ा स्थान, सबसे पहला स्थान ईश्वर को देना है और तभी हम ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते रहेंगे। हमें चुनने का अवसर है। मूसा कहते हैं आज तुम्हारे सामने रखता हूँ। ये आज एक महत्वपूर्ण समय है चुनने का, और इधर कोई दूसरा कोई दो रास्ता नहीं है। एक तुम्हारे लिए जीवन की ओर जाने वाला रास्ता एक ही है। यदि हम गलत रास्ता पकड़ेंगे तो हम गलत जगह पहुंच जाते हैं। सही जगह पहुंचने के लिए सही रास्ता पकड़ना पड़ेगा। जीवन में सफलता के लिए, प्रभु प्राप्ति के लिए हमें वही रास्ता पकड़ना है जो जीवन की ओर ले जाता है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा सागरे द्वार से प्रवेश करो, चौड़ा है वो फाटक और विस्तृत है वो मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है, उस पर चलने वालों की संख्या बड़ी है, किंतु सागरा है वो द्वार और संकीर्ण है वो मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है, जो उसे पाते हैं उनकी संख्या थोड़ी है। क्योंकि वो सड़क सगरा है, द्वार भी सगरा है, इसलिए इतना आकर्षण नहीं होता, ये कठिन होता है। ये हमें कुछ देने का पड़ता है, कुछ खो देना पड़ता है, तभी हम उस रास्ते पर आगे जा सकते हैं। और आकर्षक होता है विनाश की ओर जाने वाला रास्ता, उसका फाटक चौड़ा है, अच्छे अच्छे पेंटिंग लिखा हुआ होगा, आकर्षण करते हैं। ऐसे विज्ञापन होते हैं, गंदी चीज़ों को बेचने के लिए विज्ञापन आकर्षण कर देता है, लोगों को अपने वश में कर देता है। ऐसे ऐसे विज्ञापन, और ये विज्ञापन के कारण लोग चीज़ों को खरीदते हैं और फंस जाते हैं। ये दुनिया है, इसलिए मूसा लोगों को चेतावनी देते हैं तुम ईश्वर के रास्ते से मत भटकना, तुम ईश्वर के रास्ते पर ही चलो और हर चीज़ में तुम्हें सही चीज़ों को चुनना पड़ेगा। हमारे जीवन में भी यही है, जिसके हम चुनते हैं उसके अनुसार हमें फल जाता है। जो बोता है वो लूटता है। इसलिए जीवन में हमें सतर्क रहना है। 40 के अवसर प्रभु हमें निमंत्रण करते हैं, तुम अपने जीवन पर ध्यान दो, सही रास्ते पर चलो, जीवन प्राप्त करो, बुराई को छोड़ो, विनाश की ओर मत जाओ। आज ये निर्णय करो। हर अवसर पर हमें आत्मा का अभिषेक से निर्णय करना पड़ता है। हमें बुद्धि और ज्ञान देने वाला आत्मा है। प्रार्थना करो। हमें जब चॉइस करना है वो बागी रूप को देखकर चॉइस नहीं करना, परंतु आत्मा का अभिषेक से चॉइस करना है, तभी हम सफलता की ओर जाएंगे। आज के सुसमाचार में प्रभु हमें ये कहता है वो रास्ता है क्रूस की रास्ता, जिस पर हमें स्वर्ग ले जाने वाला रास्ता वही है क्रूस की रास्ता। प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, नेताओं महायाजकों को इन द्वारा तिरस्कृत किया जाना होगा। प्रभु यीशु आए थे इस दुनिया में और उनके सामने ये चॉइस था, ये किस रास्ते पर जाएंगे। रेगिस्तान में यीशु की परीक्षा ली गई। हम पढ़ते हैं शैतान ने उनके सामने कई प्रलोभन दिया और कई रास्ता दिखाया। वो आडंबर का रास्ता, महिमा की रास्ता, राजा बनो, सब दुनिया तुम्हारे सामने
नतमस्तक हो जाएगा। परंतु प्रभु ने क्रूस के रास्ता को चुना, क्योंकि वो जीवन की रास्ता है। हम फिलिपियों के नाम पौलुस के पत्र में करते हैं, वो यदि भी ईश्वर होते हुए भी मनुष्य बना, केवल मनुष्य नहीं, ये गुलाम बना और अपने को तुच्छ बनाया, ताकि हम उनके इस क्रूस की मृत्यु के द्वारा हम पापों के बंधनों से मुक्त हो जाए। प्रभु यीशु हमें दिखाते हैं क्रूस का महत्व। यीशु ने संसार को उद्धार के लिए जो दाम चुकाया वो क्रूस है। और क्रूस अर्थात दुख, तकलीफ, समस्या, कठिनाई हर एक व्यक्ति के जीवन में होता है। हमारे मुनि ऋषियों ने, अभिषेक के भगवान बुद्ध ने ये देखा कि हर एक व्यक्ति के जीवन में दुख है। सर्वम दुखम दुखम कहता है, हर एक व्यक्ति के जीवन में दुख है, इसलिए दुख से भागना चाहता था। प्रभु यीशु हमें दुख का अर्थ समझाते हैं। दुख में शक्ति है। दुख का रहस्य यही है कि इसके द्वारा ही हम पवित्र बन जाते हैं। हम जानते हैं, उत्पत्ति ग्रंथ के अनुसार हम पढ़ते हैं, संसार में दुख आया आदम और हव्वा के पाप के कारण। परंतु ये दुख को हम बदल सकते हैं। जीवन की ओर जाने वाला सड़क के रूप में, मार्ग के रूप में, माध्यम के रूप में, साधना के रूप में हम इसको बदल सकते हैं। हमारे जीवन को ये दुख पवित्रता प्रदान करेंगे, ईश्वर का आशीष प्रदान करेंगे। इसीलिए हमें दुख को सही रूप से समझना और स्वीकार करना है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, जो मेरा शिष्य बनना चाहता है उसे प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो जाना पड़ेगा। जो हमारे जीवन में दुख है, ये हमारे लिए एक आशीष है, ये अभिशाप नहीं, ये आशीष बन जाता है जब हम उसको सही रूप से ले लेंगे। पौलुस कोलोसियों के नाम पत्र में लिखते हैं, मैं आप लोगों के लिए जो कष्ट पाता हूँ उसके कारण प्रसन्न हूँ। मसीह ने अपने शरीर अर्थात कलीसिया के लिए जो दुख भोगा है, उसमें जो कमी रह गई है, मैं उसे अपने शरीर में पूरा करता हूँ। दुख का यही अर्थ है। जब हम हमारे दुखों को यीशु के पवित्र दुख के साथ जोड़ देंगे, तब ये न केवल हमारी पवित्रता का कारण बनेगा और ये सारे सृष्टि के लिए पवित्रता और जीवन मुक्ति का साधन बन जाएगा। प्रभु यीशु ने इसलिए अपने शिष्यों से कहा, जो मेरा अनुकरण करना चाहता है अपने क्रूस उठाओ, आत्मत्याग करो। आत्मत्याग माने हम अपने जो गर्व है, जो अहंकार है, उसको मिटा दो। जो अहम की भावना है उसको मिटा दो। अपने क्रूस को, अपने अनुदिन जीवन में जो कठिनाई है उस सबको विश्वास के साथ धारण करो, क्योंकि उसके द्वारा हमारा परिवर्तन हो जाएगा। प्रभु यीशु ने सीमोन पेतरुस से कहा है, सीमोन क्या तुम जोगन के पुत्र सीमोन, क्या इनकी अपेक्षा क्या तुम मुझे अधिक प्यार करते हो? प्यार का चिन्ह होता है क्रूस सहना। हमारे जीवन में जो कठिनाई है उसको सहना प्यार का चिन्ह हो जाता है। 40 के इस अवसर हमारे लिए वरदान का अवसर बने। हम अपने जीवन में जो कुछ बेकार की चीज़ है, अर्थशून्य चीज़ है, जिसके पीछे हम दौड़ते हैं, जिसके लिए हम प्रयत्न करते हैं, ये सब हम अभी समझ ले कि ये सब हमें आनंद जीवन की ओर ले जाने वाला नहीं। हमें सही चॉइस करना है। सभी चीज़ों को जांच कर हमें अपनाना है, जो हमें जीवन की ओर ले जाएगा, प्रभु की ओर ले जाएगा। और यही हमारे लिए वरदान का अवसर है। हाँ, यही हमारे जीवन में हो सकता है। भाई और बहनों,
40 के इस अवसर पर हम अपने को समर्पित करें, अच्छी सही चॉइस करके अपने जीवन की ओर ले जाले, क्योंकि प्रभु का वचन हमें अनंत जीवन प्रदान करने वाला है, हमारा मार्गदर्शन करने वाला है। उस पवित्र वचन के अनुसार हम जीवन बिताइए। आइए हम प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, 40 के इस पुण्य काल में तेरे पवित्र वचनों पर मनन चिंतन करने का अवसर तूने मुझे प्रदान किया है। ये पवित्र वचनों को हम न केवल मुख से पढ़े परंतु उसको मनन से चिंतन करें और अपने जीवन में आत्मसात करने की कोशिश करें, क्योंकि जैसे पेतरुस ने कहा तेरे शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। ये प्रभु, इस 40 के समय हम तेरे पवित्र वचनों पर मनन चिंतन करते, हमारे जीवन को पवित्र बना दे, हमारे जीवन को सफल बना दे, हमारे जीवन तेरे पास पहुँचने का साधन बना दे। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी